में गिवन है टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ and equal diameter are first connected in series and then they are connected in parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. ठीक है, तो कहा गया है कि दो कंडक्टिंग मटेरियल हैं जो कि सेम मटेरियल है. ठीक है, तो सेम मटेरियल है तो रो की वैल्यू सेम हो जाएगी दोनों के लिए. ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, तो रो 1 रो 2 सेम है. अच्छा, उसके बाद कहा गया है कि दे हैव इक्वल डायमीटर. ठीक है, इक्वल डायमीटर है मतलब इक्वल रेडियस है मतलब इक्वल एरिया है. ठीक है, तो एरिया भी सेम है. और कहा गया है कि इन कनेक्शन को पहले सीरीज़ में लगाया गया, फिर इन कनेक्शन को पैरेलल में लगाया गया. ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो वी भी सेम है. और पूछा गया है कि आपका जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो कितना होगा. तो मुझे क्या पता है हीट क्या होता है. एच इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी यूज़ कर सकता हूँ मैं. ठीक है, एच इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी यूज़ कर सकता हूँ. अच्छा, अब यहाँ दो रेशियो पूछी गई है, किसकी, पहले सीरीज़ की है और दूसरी पैरेलल की है. तो पहले मैं एच एस यूज़ करूँगा अपॉन एच पी यूज़ करूँगा. क्या हीट सीरीज़ और पैरेलल में होती है. मैंने कहा नहीं. ठीक है, हीट तो सीरीज़ पैरेलल में नहीं होती लेकिन रेजिस्टेंस होता है. तो एक आर एस हो जाएगा और दूसरे के लिए आई स्क्वायर आर पैरेलल अपॉन टी हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, तो मैंने कहा इस पूरे कंडीशन के लिए एज्यूम कर लिया गया है कि जो मेरा करंट है आई है वो सेम है, जो टेम्परेचर है वो सेम है. ठीक है, तो मेरा जो डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू आर एस अपॉन आर पी. ठीक है, H1 H2 इज इक्वल्स टू आर एस अपॉन आर पी. अब कहा गया कि जो डायमीटर था, ठीक है, वो इक्वल था और इक्वल लेंथ का था. उसको पहले एक बार सीरीज़ में लगाया गया और एक बार पैरेलल में लगाया गया. क्या चेंज आएगा. ठीक है, टू कंडक्टर से इक्वल लेंथ के. ठीक है, तो मैंने कहा टू कंडक्टर है, दोनों को आर आर मान ले अगर, तो क्या होगा देखते हैं. तो अगर मैंने सीरीज़ में माना दो कंडक्टर से तो R1 प्लस R2. ठीक है, अगर दोनों की रेजिस्टेंस सेम है तो आर एस कितना आ जाएगा, आर एन आर इज इक्वल्स टू 2R. ठीक है, अगर दोनों की रेजिस्टेंस सेम है तो आर एन आर 2R बन जाएगा. अच्छा, अगर पैरेलल में होता तो क्या होता, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सेम टाइप का ही मटेरियल है, सारी चीज़ें सेम है, तो रेजिस्टेंस की, दोनों रेजिस्टेंस की अप्रॉक्स वैल्यू सेम होगी. हाँ, तो आर पी में मैं फॉर्मूला जो यूज़ कर लूँगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर पी वैसे होता है. मैं इसका शॉर्टकट मेथड यूज़ करूँगा, दैट आर पी इज इक्वल्स टू R1 R2 एंड R1 प्लस R2. ठीक है, तो R1 R2 कितना हो जाएगा, R इंटू आर, दैट विल बी आर स्क्वायर अपॉन 2R. ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 2R, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा आर पी इज इक्वल्स टू आर बाई 2. ठीक है, आर पी इज इक्वल्स टू आर बाई 2. अब मुझे सीरीज़ की भी वैल्यू पता है, पैरेलल की भी वैल्यू पता है. मैं लिखता हूँ H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा R बाई 2. ठीक है, ये सीरीज़ आया था 2R और पैरेलल आया था R बाई 2. ठीक है, 2 चला गया ऊपर, तो H1 अपॉन H2 का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2 2 ज़ा. ठीक है, 2 इंटू R अपॉन R आ गया, R से R कैंसिल आउट. तो जो H1 अपॉन H2 का रेशियो आया वो कितना आ गया, 4 अपॉन 1. तो जो रेशियो आया H1 H2 का कितना है, 4 अपॉन 1. 4 अपॉन 1 मतलब ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, आई होप क्लियर होगा. सारे एस्पेक्ट्स मैंने समझा दिए हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने इन तीनों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस में यूज़ होते हैं, दैट R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन E. ठीक है, इन्होंने कह रखा है क्वेश्चन में लेंथ इक्वल है, एरिया इक्वल है और रेजिस्टिविटी इक्वल है. तो इन तीनों वर्ड के इक्वल देने का मतलब क्या कहना चाहता है कि सबके रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ मान के चला था कि जो दोनों आ रहे हैं वो सेम है, क्योंकि ये तीनों वैल्यू सेम है और ये तीनों वैल्यू मिल के बनती है रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने कहा यहाँ रेजिस्टेंस सेम, और फिर इस तरीके से अपना आंसर आया. ठीक है, ओके, थैंक यू.